गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो अब आपका एफआर का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब आपके पास 2.5 डेज है। 2.5 डेज मतलब 36 आवर्स। तो 36 आवर्स को हमें बेस्ट यूटिलाइज करना है, जिससे आपका एग्जाम बेस्ट जाने वाला है। सीए फाइनल एएफएम का एग्जाम आपका बेस्ट जाने वाला है। तो ये बात ध्यान रखना है, इस 36 आवर्स को 2.5 डेज को हमें बेस्ट यूटिलाइज करना है। इसमें अपने कॉन्सेप्ट्स को भी, सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है, अपने क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। मैंने आपके साथ एलडीआर वहां पर लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस आपके साथ ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। साथ में मैं आपको टॉप 90 क्वेश्चंस और दूंगा, क्योंकि 2 दिन है तो 50 क्वेश्चंस नहीं दूंगा, 90 क्वेश्चंस दूंगा, जिससे आप बेस्ट वहां पर अपना यूटिलाइज कर सकें, अपने टाइम को भी यूटिलाइज कर सकें और बेस्ट परफॉर्मेंस वहां पर एग्जाम में आपकी आए। तो मैंने हर टॉपिक से बेस्ट क्वेश्चन चुन के 90 क्वेश्चंस, ये जो 90 क्वेश्चंस है ना, ये अबाउट 650 क्वेश्चंस में से 90 क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं और दीज आर द बेस्ट क्वेश्चंस। डेफिनेटली वहां पर वो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम को क्लियर करने में। और ये बात अपने माइंड में सेट कर लेना, सर अब की बार एग्जाम डिफिकल्ट आने वाला है, क्योंकि आपके पास एग्जाम में 2 डेज का वहां पर हॉलीडे है। और डेफिनेटली आईसीआई भी इस चीज को समझता है कि अगर 2 दिन की छुट्टी दी जा रही है तो डेफिनेटली वो आपसे अच्छे क्वेश्चन ही पूछेगा, बैक कैलकुलेशन पूछेगा, साथ में जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं उसको वहां पर वो टेस्ट करेगा। तो उसके लिए हमें 100% प्रिपेयर रहना है और ये यहां पर पूरी फुल फ्लेज स्ट्रेटेजी है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा पूरा शेड्यूल, किस तरह से आप ये 36 आवर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे कैसे टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, पूरा टाइम शेड्यूल के साथ आपको बताऊंगा। साथ में किस सीरीज में आपको टॉपिक्स को रिवाइज करना है, वो सीरीज आपको वहां पर मैं बताने वाला हूं। साथ में वहां पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी इसी शीट में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको अलग से देखना है, कोई टॉपिक छूट ना जाए, तो वो सारे टॉपिक्स को आपको रिवाइज करना है। साथ में जितने भी हमारी बेस्ट वीडियोस हैं, वन शॉट रिवीजन वीडियोस हैं, साथ में वहां पर केस सिनेरियोस की वीडियोस है, तो वो वहां पर आपके साथ वहां पर ऑलरेडी वहां पर यूट्यूब चैनल पे है, तो उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे वहां पर टेक्स्ट कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे वहां पर, मैं वहां पर 2.5 डेज तक आपके लिए वहां पर अवेलेबल रहूंगा। तो 2.5 डेज तक आप व्हाट्सएप पे मुझे क्वेश्चंस अपने भेज सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपकी सारी क्वेरीज को हैंडल करूंगा, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, पूरा आपको फोकस रहना है। कोई भी एफआर के पेपर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। जैसा भी गया है बेस्ट आपका देख लीजिए आउटपुट आएगा। मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि वहां पर आपने जो भी करके आए वो बेस्ट है। और एफआर कभी भी डिफिकल्ट आता ही नहीं है, ये सबको ही पता है। एफआर का पेपर हमेशा नॉर्मल आता है और कभी वो आपको डिफिकल्टी देता ही नहीं है। तो यहां पर जो डिफिकल्ट होने वाला है वो एएफएम का एग्जाम होगा, क्योंकि लास्ट टाइम ऑडिट का एग्जाम डिफिकल्ट आया था। तो डेफिनेटली इस बार एएफएम का एग्जाम डिफिकल्ट आने वाला है, तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहिए। 2 से 3 क्वेश्चन आपके नए आ सकते हैं, तो वो पहले ही मेंटली आप प्रिपेयर रहिए कि 2 से 3 क्वेश्चन नए आएंगे। जो क्वेश्चन आपको आते हैं 60-70 मार्क्स का, जो बेस्ट आपको आता है उसको वहां पर हमें 100% करके आना है। उसमें एक छोटी सी भी मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए। यही यहां पर स्ट्रैटेजी है, यही यहां पर आपको एग्जामिनेशन दिलाएगी, यही आपको 80+ दिलाएगी। यही स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो करना है। तो देखिए सर, 2.5 डेज का रिवीजन स्ट्रैटेजी, सबसे पहले ये जो 2.5 डेज हैं याद रखना, दिस इज इक्वलेंट टू 36 आवर्स, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि 36 घंटे आपके पास है। इस 36 आवर्स को अगर आपने सही से यूटिलाइज किया तो आराम से आपके 70-80 मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखना। अगर यहां पर लास्ट मोमेंट पे अगर आप सब रिवाइज करके जाते हैं ना, तो उसका एक अलग इंपैक्ट होता है। आसान क्वेश्चन भी आप आराम से कर पाते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आराम से कर पाते हैं। तो अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, आज ही से स्टार्ट हो जाना है। याद रखना, आज ही से स्टार्ट हो जाना है। पूरा शेड्यूल मैंने आपके लिए बनाया है, तो ये एक बार आप बिल्कुल अच्छे से गो थ्रू कर लेना पहले, स्टार्ट करने से पहले, और फिर आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना। तो ये बात ध्यान रखना, आज का टाइम आपको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। 3 सितंबर का जो रात का टाइम है उसको वेस्ट नहीं करना है कि भाई अभी तो 2-2.5 दिन पड़े हैं तो आराम से करेंगे। नो सर, आज ही अगर हमने 3-4 घंटे अपने यूटिलाइज किए तो उससे क्या होगा कि माइंड पे जो प्रेशर है ना वो खत्म हो जाएगा और आप उसको बेटरली वहां पर अपने रिवाइज कर पाएंगे। अगर आपने एक दिन वेस्ट कर दिया, कल का दिन वेस्ट कर दिया, तो डेफिनेटली आपको फिर प्रेशर फील होगा और वहीं कहीं वहीं गलतियां होंगी, वहीं आप अपनी प्रिपरेशन को कहीं ना कहीं पीछे लेके जाएंगे, वहीं आप बैकफुट पे आ जाएंगे। तो देखिए सर, 2.5 डेज इज इक्वलेंट टू 36 आवर्स। कैसे यूटिलाइज करना है, आज 3 सितंबर को टाइम वेस्ट नहीं करना है। 8 से 12 का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप आइए आराम से, वहां पर अपना रेस्ट करिए थोड़ा सा,
अपना जो भी आपको डिनर करना है वो डिनर करिए और उसके बाद स्टार्ट हो जाइए। आज का टाइम आपको वहाँ पर वेस्ट नहीं करना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस पॉइंट को, ये 3-4 घंटे जरूर है, बट ये आपके यहाँ पर देख लीजिए डिसाइडर होंगे कि आपका फुल फ्लैज रिवीजन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो भले ही वो 2.5 दिन मिले हैं, बट 2.5 दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो एंड मोमेंट होता है वहाँ पर जो प्रोसेसर की स्पीड है बहुत हाई है और उसको हमें यूटिलाइज करना है, उसको हमें अच्छे से यूज करना है, जिससे कि वहां पर आपका अच्छे से रिवीजन हो, कोई एंजाइटी ना हो और आप कॉन्फिडेंट रहें। और दिस इज द गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। सीए का जो एग्जाम है वो गेम ऑफ कॉन्फिडेंस है, ये बात ध्यान रखना। तो 3 सितंबर को आपको 4 घंटे देने हैं। फिर 4 सितंबर को आपका मॉर्निंग में अगेन वही बहुत आराम से, मैंने आपके लिए बहुत अच्छा शेड्यूल बनाया है। आराम से आप वहां पर अपने टाइम को यूटिलाइज, ये 36 आवर्स मैंने जरूर दिए हैं, बट यू कैन यूटिलाइज अबाउट 40-44 आवर्स तक कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 to 9 आप देंगे मॉर्निंग में 3 घंटे, 3 घंटे से कम नहीं देना है। अब एग्जाम टाइम है भाई, यहाँ पर 1-2 घंटे से काम नहीं चलेगा। देन 10 to 1 बीच में 1 घंटे का ब्रेक है। ठीक है, वो ब्रेक मैंने इसलिए दे दिया कि आपको ये ना लगे कि बहुत आपने हार्ड शेड्यूल बना दिया। नहीं सर, बहुत रिलैक्स शेड्यूल बनाया और आप आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। जितना आप पढ़ेंगे अच्छे से उतना आपका फायदा होने वाला है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके बाद 3 to 6, तो बीच में 2 घंटे का मैंने आपको ब्रेक दिया और उसमें आपको रेस्ट करना है, अच्छे से रेस्ट करना है, जिससे रात तक आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सके अपने टाइम को, बिना थके और बिना वहां पर देख लीजिए कोई भी एंजाइटी हुए आप अपना पूरा टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर वापस आप 7 से 9 आप करेंगे 2 घंटे, फिर थोड़ा सा डिनर जो भी आपको करना है वो आपको लेके फिर वापस 12 बजे तक कम से कम आपको पढ़ना है। ठीक है, 12 साढ़े 12 तक आपको पढ़ना है और इस तरह से आप अपना पूरा 4 सितंबर को यूटिलाइज कर सकते हैं और आराम से देख लीजिए 3-3 6 3 9 और 4 13 घंटे मैंने आपको दिए हैं। यहाँ पर 13 घंटे यहाँ पर हो गए हैं, 4 घंटे आपके पास ये थे, देख लीजिए। और फिर वापस देख लीजिए 5 सितंबर फिर आपके पास पूरा दिन है और उस केस में 6 to 9 अगेन, देन वी हैव 10 to 1, 3 to 6, 7 to 9, 10 to 1। अब यहाँ पर मैंने 1 घंटा थोड़ा सा बढ़ाया है क्योंकि यहाँ पर आपका फिर नेक्स्ट डे एग्जाम है, तो डेफिनेटली आपको बहुत वहाँ पर उस समय पूरा प्रेशर के साथ जो भी आपका रह गया हो उसको कंप्लीट करना है। और फिर आपके पास 6 सितंबर को भी आपके पास 3 घंटे मॉर्निंग में और 2 घंटे उसके बाद आप वहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं, 5 घंटे यहाँ पर भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो टोटल मिला के यू विल हैव 36 आवर्स, आपके पास 36 आवर्स हैं। देख लीजिए आराम से आप इसको बहुत अच्छे से पूरा आप वहां पर देख लीजिए यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज अपने माइंड में सेट कर लो। 36 आवर्स बहुत होते हैं रिवीजन के लिए, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो उसको अच्छे से हमें वहां पर यूज करना है। क्वेश्चंस, एक चीज आपको बहुत अच्छी टिप दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस आपको लिख के जरूर प्रैक्टिस करने हैं, खाली आपको गो थ्रू नहीं करना है। वो गो थ्रू तो हम करेंगे, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, गो थ्रू तो करना ही पड़ेगा, बट हर चैप्टर में एक दो क्वेश्चन आप लिख के जरूर देख लें वहां पर, जिससे क्या होगा कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना तो कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होगा, आपकी कोई वहां पर कैलकुलेशन एरर नहीं होंगे। साथ में जो स्टार्टिंग में पेन स्टार्ट होने में टाइम लगता है, पेपर स्टार्ट करते हुए जो आप थोड़े स्लो होते हैं, तो वो स्लोनेस नहीं होगी और अच्छे से आप उसको वहां पर अपने 3 घंटों को यूटिलाइज कर पाएंगे अपने एग्जाम में। ठीक है, फिर साथ में आपके पास किस रिवीजन सीरीज को हमें फॉलो करना है, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम डेरिवेटिव्स। तो याद रखना आज के दिन डेरिवेटिव्स आपका खत्म हो जाना चाहिए और आराम से हो जाएगा, मेरी गारंटी है। फ्यूचर ऑप्शन आप आराम से वहां पर कवर कर लेंगे। मैंने वहां पर 90 क्वेश्चंस आपके लिए अलग से बनाए हैं, वो लिस्ट भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 90 क्वेश्चन, टॉप 90 क्वेश्चंस वहां पर दिए हैं। दिस इज फ्रॉम 650 प्लस क्वेश्चन, तो 650 क्वेश्चन जो हमारे वहां पर देख लीजिए सीए के जो पूरे जो हमारा मॉड्यूल है उसमें 650 से ज्यादा क्वेश्चन है, उसमें से वहां पर 90 क्वेश्चन जो बेस्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको वहां पर टॉप 90 क्वेश्चन दे रहा हूं और उसको आप वहां पर रिवाइज कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव्स आज आपको कर लेना है 3 सितंबर को। देन कल जब मॉर्निंग में आप स्टार्ट करेंगे, याद रखना यू कैन स्टार्ट फ्रॉम फॉरेक्स, याद रखना फॉरेक्स से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि फॉरेक्स एक बड़ा टॉपिक है, वो टाइम कंज्यूमिंग है, उसको पहले ही खत्म कर लो। ठीक है, उसको बचाओ मत। जो भी मैंने उसके लिए आपको 8 घंटे दिए हैं सर, आराम से 8 घंटे में आप फॉरेक्स को रिवाइज कर सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको लिख के सॉल्व जरूर करना। क्रॉस रेट की कैलकुलेशन, प्रीमियम डिस्काउंट की कैलकुलेशन, वो जरूर 2-3 बार करके देख लेना, जिससे कोई वहां पर एग्जाम डे पे कोई एरर ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, अगेन 2 घंटे में आराम से इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट आप रिवाइज कर लेंगे। तो अगर आप देख रहे होंगे 16 मार्क्स देख लीजिए 30,
30-40 मार्क्स तक आपका देख लीजिए रिवाइज हो चुका है। और फिर जब कल शाम को आप वहां पर रिवीजन करने के लिए बैठेंगे तो उस समय आपको क्या करना है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। मैं बाद में उसको भी कर सकते थे, लेकिन मैं इसको पहले क्यों करा रहा हूं, क्योंकि यहां पर थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, साथ में इसका वेटेज काफी हाई है। पोर्टफोलियो के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो डेफिनेटली उसका वेटेज हाई होने की वजह से उसको पहले ही रिवाइज करके चलेंगे। 3 से 4 घंटे में आप अपने पूरे पोर्टफोलियो को रिवाइज कर सकते हैं। जो मैंने वहां पर एलडीआर क्वेश्चंस दिए हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप जरूर वहां पर सॉल्व जरूर कर लें, 3-4 क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लें, और उससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, वहां पर पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस रेशियोज, वो सारी चीजें आपको जरूर करनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर करना है, और तभी आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा पोर्टफोलियो। ठीक है, साथ में ये एक इंपॉर्टेंट स्लॉट है, देख लीजिए। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो 13 घंटे ये आपका देख लीजिए 4 तारीख तक आपका खत्म हो गया। ठीक है, 4 तारीख तक आपका डेरिवेटिव, फॉरेक्स, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड द वेटेज इज मोर देन 50%, आपका वहां पर 50% से ज्यादा रिवाइज हो चुका है। ठीक है, नाउ दिस इज योर 5 सितंबर। अब आप कहां पर पहुंच गए हैं, 5 सितंबर पे पहुंच गए हैं, और स्टार्टिंग में ही मॉर्निंग में यू कैन स्टार्ट फ्रॉम सिक्योरिटी वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, और साथ में मर्जर एक्विजिशन, और ये तीनों मिला के आपके मोर देन 24 मार्क्स आपका बनता है। तो मतलब 25% से ज्यादा की वेटेज इनकी है, और जो आप मॉर्निंग में ही खत्म कर चुके होंगे। मैं आपको पहले बता रहा हूं, मॉर्निंग में ही आपका खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आपका अबाउट 70 टू 80 मार्क्स का आपका कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है म्यूचुअल फंड। यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, और उसके 3-4 क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको दिए हैं, तो डेफिनेटली वो सारे क्वेश्चन जरूर कर लेना, उससे पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। साथ में बॉन्ड वैल्यूएशन से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा 5 to 8 मार्क्स का, और आराम से जो मैंने 5 से 6 क्वेश्चन आपको दिए हैं उसमें पूरा आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो बॉन्ड वैल्यूएशन में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो पहले वो फटाफट रिवाइज करो, और फिर उसके बाद वो 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेना, या उसको गो थ्रू कर लेना, उसमें से 2-3 क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेना, और उसके बाद आपका पूरा बॉन्ड वैल्यूएशन रिवाइज हो जाएगा। फिर लास्ट में आपके पास 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस कैपिटल बजटिंग। 2 क्वेश्चन यहां से आपके पास डेफिनेटली आने वाले हैं, इजी है, दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करना है, इन्फ्लेशन अंडर कैपिटल बजटिंग, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच, सेंसिटिविटी एनालिसिस, रियल ऑप्शन अंडर कैपिटल बजटिंग, एडीआर जीडीआर का कॉन्सेप्ट है, और वो आराम से आप 3 घंटे में आराम से रिवाइज कर लेंगे। और यहां पर भी वही मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन दिए हैं, वो 5-6 क्वेश्चन जरूर कर लेना भाई, सारा कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, साथ में रिस्क मैनेजमेंट आपके पास है, प्लस थ्योरी उसके अंदर है, 1 घंटे में आप उसको इजिली रिवाइज कर सकते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन वहां पर सॉल्व करके जरूर देख लेना। प्रैक्टिकल पार्ट जो वार का आपका कैलकुलेशन है वहां पर, वो पूरी कैलकुलेशन आप जरूर करके देख लेना। लास्ट टॉपिक आपके पास है मिसलेनियस, जो मैंने आपको दिया, जिसके अंदर आपके पास जो कमर्शियल पेपर का कॉन्सेप्ट है, साथ में आपके पास बायबैक का कॉन्सेप्ट है, वहां पर आपके पास राइट इशू का कॉन्सेप्ट है, ईएमएच का कॉन्सेप्ट है, तो वो आप वहां पर लास्ट पॉइंट पे रिवाइज कर लेना। ठीक है, लास्ट में आपके पास दिस इज, ये आपका खत्म हो जाएगा। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये आपके पास देख लीजिए, सिक्योरिटी वैल्यूएशन 6 और 3 9 और 10 11 12 और 13, वही 13-14। ठीक है, तो ये आपका देख लीजिए 5 तारीख आपकी खत्म हो गई है। और लास्ट में आपके पास जब आपका एग्जाम डे है, दिस इज द मेन डे, जिस दिन आपका एग्जाम है 6 सितंबर को, तो उस दिन मॉर्निंग में आपको थ्योरी, रिस्क मैनेजमेंट की थ्योरी आप ऑलरेडी कर चुके हैं, सिर्फ 3 टॉपिक की थ्योरी आपको रिवाइज करनी है, और साथ में जो केस सिनेरियोस की पूरी वीडियो आपके पास अवेलेबल है। याद रखना, पूरा जो भी मटेरियल है हमारा ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वहां पर 1 शॉट रिवीजन वीडियोस, केस सिनेरियोस, थ्योरी लेक्चर्स, क्वेश्चन सॉल्विंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्विंग, वो सारी चीजें आपके साथ ऑलरेडी शेयर्ड हैं। फिर भी आपको लगता है किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है, तो प्लीज आप मुझे टेक्स्ट करिए 8860017983 पे, और डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगा। आपके लिए 2.5 दिन तक मैं डेफिनेटली व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ, स्पेशली कि जिससे कि कोई भी आपकी क्वेरी ना रहे। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे मैं अवेलेबल रहूंगा, आपको फटाफट आप कोशिश करूंगा जब भी मैं देखूंगा आपको आंसर करने की। आप परेशान ना होना, जो भी आपकी क्वेरीज है तो आप वहां पर डालते जाना। ठीक है, एक काफी बड़ी प्रॉब्लम आती है जब लोग क्वेरी पूछते हैं, भाई वो वॉइस नोट डाल दिया करो, वॉइस नोट से पता चल जाता है कि आप एक्चुअली में क्या पूछना चाह रहे हो। आप पिक तो डाल देते हो, आप क्वेश्चन की पिक्चर तो डाल देते हो, बट ये नहीं समझ में आ रहा था कि क्वेरी क्या है। तो क्वेरी आप फटाफट वहां पर वॉइस नोट डाल दो, जिससे कि मैं भी अपना वॉइस नोट डाल के आपकी क्वेरी को सॉल्व करूं, जो भी कॉल करने का टाइम वेस्ट है वो वहां पर ना हो। ठीक है, तो कोशिश करें वॉइस नोट डालें, और वॉइस नोट डालेंगे तो डेफिनेटली आपकी फटाफट क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। काफी सारे लोग को वहां
वहाँ पर डालते रहते हैं, पिक्चर्स डालते रहते हैं, मुझे पता नहीं चलता, मैं लिख देता हूँ कॉल करना या क्या क्वेरी है, और फिर वो क्वेरी घूमती रहती है, तो वो टाइम वेस्ट होता है। तो डेफिनेटली आप वॉइस नोट को यूज़ करें, उस फीचर को यूज़ करें, और डेफिनेटली आपको आंसर मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये 36 आवर्स में आप अपना पूरा इस सीक्वेंस में रिवाइज कर सकते हैं। इस सीक्वेंस को फॉलो करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीक्वेंस आपको वहां पर स्ट्रेटेजिकली बताई गई है, और उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए आप इस सीक्वेंस को फॉलो करना। साथ में इस पूरे रिवीजन में आपको कवर क्या करना है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को पता ही नहीं होता क्या क्या चीजें कवर करनी है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं और पहला दिन वेस्ट कर देते हैं, और फिर अगले दिन पे आके वो फिर वही सेम एंजाइटी उनको होने लगती है। तो ये बात ध्यान रखना, कवरेज क्या क्या करना है। मैं आपको एक सिंपल सिस्टम बताऊंगा आपको क्या कैसे कवर करना है। तो सिंपल, आपको पहले क्या करना है, मान लो आपने चैप्टर उठाया डेरिवेटिव्स, फटाफट उसके वहां पर कॉन्सेप्ट सब एक बार कॉन्सेप्ट जरूर देख लें। ठीक है, या तो अपने क्लास नोट से देखें, या मैंने पूरी आपको समरी शीट दी हुई है, समरी शीट को यूज करें। ये सारी जितने भी कंटेंट है, याद रखना, आज मैं दोबारा से अपने वहां पर टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप ले सकते हैं। तो उसमें एलडीआर भी आ जाएगा, उसमें समरी शीट भी आ जाएगी, उसमें टॉप 90 क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। उसके अलावा भी आपके वहां पर कोई भी अगर आपको कुछ चीज चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं वहां पर आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सारा पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो। पहले डेरिवेटिव का पूरा कॉन्सेप्ट फटाफट रिवाइज कर लो, 15 से 20 मिनट में आप फटाफट सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, और फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सबको रिवाइज करो। एक दो क्वेश्चन लिख के देख लो आराम से, टाइम में जो भी टाइम हमने डिवोट किया है उसमें आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो वी हैव कॉन्सेप्ट रिवीजन फ्रॉम नोट्स, उसके लिए आप वन शॉट रिवीजन वीडियो भी यूज कर सकते हैं। जरूरत नहीं है तो कोई वीडियो मत देखना, याद रखना, अगर जरूरत है तो वीडियो देखें, अदरवाइज कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है। अपना फोकस बनाए रखने अपने नोट्स पे, जो भी आपने अभी तक प्रैक्टिस किया है, जो भी आपने अभी तक रिवीजन, जो भी आपने कंटेंट को यूज किया, उसी को यूज करना है, कोई नई चीजें आपको नहीं करनी है। ठीक है, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं इसी शीट में मैंने लास्ट में दे दिए हैं, तो आप ये शीट डाउनलोड कर लेना मेरे टेलीग्राम चैनल से। आपको सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो टॉपिक्स हैं, जो आपको अलग अलग करके जाने, मैंने अबाउट 36 टॉपिक्स बनाए हैं। 36 टॉपिक्स को आपको स्पेशली देख लेना है कि ये कोई टॉपिक छूटे ना। ठीक है, साथ में इंपॉर्टेंट मैंने यूज एलडीआर क्वेश्चन लिस्ट, वो 150 प्लस क्वेश्चन है, और टॉप 90 क्वेश्चंस भी मैं आज आपको शेयर कर दूंगा। तो जैसे ही आप घर पहुंचेंगे एफआर का एग्जाम देने के बाद, तो डेफिनेटली आपको वो लिस्ट मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो उस टॉप 90 क्वेश्चन को स्पेशल प्रेफरेंस देके उनको जरूर रिवाइज कर लेना। ठीक है, उसके अलावा थ्योरी टॉपिक सबको ही पता है कि 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से 60 to 20 मार्क्स का आपके पास आ जाता है। वी हैव फाइनेंशियल पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटाइजेशन एंड स्टार्टअप, ये चारों टॉपिक, और रिस्क मैनेजमेंट में प्रैक्टिकल भी है, तो वो प्रैक्टिकल भी आपको कर लेना है। तो ये चारों टॉपिक से आपको अबाउट 16 to 20 मार्क्स का डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना, और उसके लिए थ्योरी लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं जरूरत है तो। अगर जरूरत नहीं है तो कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यू हैव टू फोकस ऑन योर रिवीजन ओनली, और तभी वहां पर आपका बेस्ट परफॉर्मेंस होगा। ठीक है, साथ में लास्ट में अगर आपने पहले एमटीपी आरटीपी देखी हुई है तो एक बार जल्दी से गो थ्रू जरूर कर लेना एमटीपी आरटीपी, एक आधा क्वेश्चन वहां से आ जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जो भी सितंबर अटेम्प्ट की एमटीपी आरटीपी है उनको भी एक बार गो थ्रू कर लेना, वो क्वेश्चंस आपने देख चुके हैं या नहीं देख चुके हैं। ठीक है, तो ज्यादा लोड मत लेना, मैं आपको पहले बता रहा हूं, जो आपको आता है वही आपको अच्छे से रिवाइज करना है, यही आपको वहां पर अपना पूरा फंडा क्लियर करके चलना है। 2.5 दिन जरूर है, बट पता ही नहीं चलेगा अगर आप सही से रिवाइज करोगे, और अगर सही से रिवाइज नहीं करोगे तो फिर पहला दिन वेस्ट करोगे, और अगले दिन पे फिर वही सेम एंजाइटी, फिर वही सेम प्रेशर, और फिर कहीं ना कहीं आप चीजें छोड़ के जाओगे, और फिर एग्जाम में आपको प्रॉब्लम होगी। मैं पहले से बता रहा हूं, आज ही से वहां पर शाम को ही आपको स्टार्ट हो जाना है, और अगर आप आज ही से स्टार्ट हुए तो आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस आने वाली है। उसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी है मेरे से तो वो भी आप पूछ सकते हैं, मैंने पहले ही बताया। और साथ में लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहां पर आपको दे दिया, इस पूरी शीट को मैं शेयर करूंगा अपने टेलीग्राम पे, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हेजिंग यूजिंग बीटा, हेजिंग कमोडिटीज, तो इस तरह से मैंने 36 कॉन्सेप्ट आपके लिए वहां पर दिए हैं। इन कॉन्सेप्ट को अलग से देख लेना कि भाई कोई छूटे ना, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप जरूर कर लेना। तो इस तरह से ये 36 कॉन्सेप्ट आपके काम आने वाले हैं।
ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। मैं इंपॉर्टेंट जो बोल रहा हूं वो सिर्फ वो है कि जो जहां पर आपके पूरे रिवीजन हो सकते हैं, उन क्वेश्चंस को करके आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो सकते हैं। मैं कोई भी ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रहा कि इन 90 क्वेश्चन में से ही आपका एग्जाम पेपर आने वाला है या वो एलडीआर क्वेश्चन में से आपका एग्जाम आने वाला है। एग्जाम कुछ भी हो सकता है, बैक कैलकुलेशन का कोई भी क्वेश्चन वो बना सकते हैं, केस सिनेरियो में कोई भी क्वेश्चन का वो केस सिनेरियो बना सकते हैं। तो इसलिए आपको किसी चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जो आपने रिवाइज किया है, जो आपने अभी तक वहां पर अपनी प्रैक्टिस की है, उसी को अच्छे से रिवाइज करना है, उसी को अच्छे से 2-3 बार जितना भी आप कर सकते हैं उसको बहुत अच्छे से आपको देख के जाना है। ठीक है। साथ में यूट्यूब वीडियोस, आपके पास हर चीज की यूट्यूब वीडियो अवेलेबल है। ठीक है। काफी सारे लोगों ने कहा कि सर इस बार भी ले लो, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं भाई, 3 बार एग्जाम हो गए हैं, गले की बहुत प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं हर एग्जाम में सेम चीज को रिपीट करना मुश्किल होता है। बट फिर भी अगर कुछ लोगों की रहेगी वहां पर कुछ क्वेश्चंस के लिए मैं डेफिनेटली आपको 4 तारीख को एक शेड्यूल शायद दूंगा, और उस शेड्यूल पे हम अपने कॉन्सेप्ट रिवीजन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। ठीक है। तो एक पूरा सितंबर के लिए भी एक वीडियो 3-4 घंटे की आपके साथ करेंगे, लाइव करेंगे। तो लाइव आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। उस वीडियो में मैं पूरा शेड्यूल आपके साथ जल्दी शेयर कर दूंगा। तो मॉर्निंग में, मोस्ट प्रोबेबली मॉर्निंग 9 AM पे हम स्टार्ट करेंगे। उसमें कॉन्सेप्ट रिवीजन करेंगे, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे हार्ड टॉपिक से। तो अबाउट 12-13 टॉपिक हमारे पास हैं, तो 12-13 टॉपिक से उनके कॉन्सेप्ट रिवीजन और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी हम कर पाएंगे वो रिवाइज कर पाएंगे। तो ये बात ध्यान रखना, वो शेड्यूल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो जैसे ही वहां पर बनेगा आपके साथ, तो ये आपको देख लीजिए। कोई भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे 8860017983 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है। तो व्हाट्सएप पे मैं डेफिनेटली अवेलेबल रहूंगा आपके पास 2.5 दिन तक, और आपके साथ कनेक्टेड रहूंगा। तो जो भी लोग यहाँ पर मेरे साथ कनेक्टेड हैं, डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और वहां पर देख लीजिए अपनी पूरी जो भी प्रिपरेशंस हैं वो हमारे साथ आप कर सकते हैं। तो पूरा आपके साथ देख लीजिए, पूरा मटेरियल आपके साथ शेयर्ड है। मेरी बुक्स, मेरी सॉल्यूशन बुक, थ्योरी बुक, एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर यू। तो आप उसको यूटिलाइज करिए, और जितना आप वहां पर उसको बेस्ट रिवाइज करेंगे, आपका बेस्ट वहां पर एग्जाम जाने वाले हैं। अपने माइंड में पहले सेट कर लेना 2 से 3 क्वेश्चन नए आने वाले हैं, तो डेफिनेटली अगर माइंड प्रिपेयर रहेगा तो एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। बाद में आप ये नहीं कहोगे एग्जाम बहुत डिफिकल्ट था, बहुत डिफिकल्ट। भाई पहले से पता था 2-3 क्वेश्चन नए आने वाले हैं, तो जो 60-70 मार्क्स का मुझे बेस्ट आता है उसको पहले टारगेट करना है। याद रखना, पहले टारगेट आपको जो बेस्ट आपको 30-40 मार्क्स आते हैं वो करने हैं, फिर आपको बेस्ट 30 मार्क्स, जो नेक्स्ट बेस्ट 30 मार्क्स है वो करने हैं, और फिर लास्ट में 30-40 मार्क्स जो आपको लगता है कि कम आता है वो आपको करने हैं। ठीक है। काफी लोग कहते हैं कि जो केस सिनेरियोज है शुरू में करना है, कोई लोग कहते हैं बीच में करना है। मैं आपको सिंपली कह रहा हूं कि आपको पहले चुन लेना है आपके बेस्ट 50 मार्क्स, जो बेस्ट 50 मार्क्स है आप वो चुन लो, और उसके हिसाब से वहां पर 30-30 एंड देन 30-30 करके आप वहां पर उसको टारगेट करो। एक घंटे में आपका 30 मार्क्स से 40 मार्क्स तक का कवर हो जाना चाहिए। इस तरह से पूरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, और फिर आप देखना आपके बेस्ट मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है। तो एएफएम इजी सब्जेक्ट है, आराम से स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बट कभी भी डिफिकल्ट हो सकता है एग्जाम डे पे, तो इसलिए उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहें। और ऐसा कभी नहीं होगा कि पूरा 100 के 100 मार्क्स का डिफिकल्ट आने वाला है। जो भी डिफिकल्ट होगा 20-30 मार्क्स का डिफिकल्ट होगा, तो 60-70 मार्क्स आपके डेफिनेटली आ सकते हैं। कितना भी डिफिकल्ट पेपर हो, 60-70 मार्क्स हमेशा आ जाते हैं। ठीक है। तो याद रखना, और ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज ऑल अबाउट योर 2.5 डेज रिविजन स्ट्रैटेजी। दिस इज गौरव जैन। थैंक यू, बाय बाय गाइस, टेक केयर। और कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे वहां पर देख लीजिए कॉल कर सकते हैं, मतलब मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे डायरेक्ट, और अगर कॉल की जरूरत है तो डायरेक्ट आप वहां पर व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं, मैं अवेलेबल रहूंगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय।